नमस्कार छात्रों, आज से हम काव्य ए सखी जिसके कवि आमिर खुसरो है शुरू करने जा रहे हैं। जिनका जन्म 1253 पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और जिनकी मृत्यु 1325 में हुई। आमिर खुसरो जिन्हें अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में आमिर खुसरो के नाम से वे प्रसिद्ध है और मुकरियों और पहेलियों के प्रति वे अधिक प्रसिद्ध जाने माने हैं। अब पद्य संबंधी जानकारी देखिए। मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। यानी कि पहेलिया या मुकरिया यह पहेलियों का ही एक रूप है जिसका उद्देश्य मानव की बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना यह उसका उद्देश्य होता है। आमिर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियों या एवं उनके उत्तर दिए हैं। यानी कि आमिर खुसरो ने इन 9 मुकरिया जो दी है जिसके माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार की शैली का उपयोग किया गया है। शैली मतलब भाषा सौष्ठव जिसे हम कहते हैं। भाषा शैली उनकी बड़ी ही प्रभावपूर्ण भाषा शैली दिखाई देती है। और वैसे तो इन पहेलियों को हम मराठी में शाब्दिक कूड़े इस प्रकार कहा जाता है जो फंसाया जाता है। और प्रस्तुत ए सखी इस काव्य में आमिर खुसरो ने 2 सहेलियों का संवाद आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें एक नायिका और उसकी सहेली एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। अब देखिए पहली मुकरी। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अब देखिए आवे मतलब आना और भोर भय मतलब प्रातःकाल सुबह होना जिसे हम कहते हैं, और अचरज आश्चर्य और न्यारा मतलब अलग जिसे कहा जाता है। यानी कि नायिका अपनी सहेली से कह रही है कि बताओ ऐसा कौन है जो रात के समय पर आता है और सुबह सुबह प्रातःकाल होते ही उठकर चला जाता है, जिसे देखकर हमें अचरज होता है, आश्चर्य होता है, जो सबसे अलग है, जो सबसे न्यारा दिखाई देता है। ऐसा कौन है? तो सहेली कहती है हाँ वो तो साजन है, लेकिन नायिका बताती नहीं वह तो तारा है। अब तारा मतलब आकाश में होने वाला सितारा जिसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। दूसरी मुकरिया। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब देखिए आवे मतलब आना, वह आवे तब शादी होय यानी कि जिसके आने से शादी होती है, शादी का माहौल होता है। उस दिन दूजा और न कोय यानी कि उस दिन दूसरे किसी का महत्व नहीं होता, उसी का बहुत बड़ा बोलबाला होता है, उसी का महत्व होता है और उसी के बोल बड़े मीठे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसा कौन है? तो सहेली कहती है वो तो साजन है, साजन की ही बात कर रही हो। नायिका कहती है नहीं वह तो है ढोल। अब ढोल मतलब देखिए शादी ब्याह में हम ढोल ताशे बजाते हैं, इस ढोल के बगैर शादी नहीं होती, तो उस ढोल की बात नायिका यहाँ पर कर रही है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अब देखिए प्रस्तुत मुकरियों में जल भरी लावे मतलब पानी भरकर लाते हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे यानी कि जब हम मांगते हैं तो यह पानी भरकर ले आते हैं। मेरे मन की तपन बुझावे ताकि मेरी पूरी प्यास उससे बुझ जाती है। मन का भारी तन का छोटा, उसका मन बहुत बड़ा विशाल है, भारी है मतलब विशाल है, और तन मतलब शरीर, शरीर बहुत छोटा है। ऐसा कौन है? तो
सहेली कहती है ऐसा वही है, साजन की ही बात तुम कर रही हो, प्रिय की बात तुम कर रही हो। नायिका कहती है नहीं, वह तो है लोटा। अब लोटा मतलब जिसमें से हम पानी लाते हैं, बर्तन, छोटा सा पानी लाने का बर्तन जिसे लोटा कहा जाता है, तो उसकी बात यहाँ पर नायिका कर रही है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सकी मक्खी। बेर बेर मतलब बार बार, सोवत ही जगावे मतलब सोते ही, यानी कि जो बार बार सोने पर मुझे जगाता रहता है और मैं अगर न जागूं न उठ जाऊं तो मुझे वह काटता भी है, और जिससे मैं व्याकुल हो उठती हूँ, बेचैन हो उठती हूँ, हक्की बक्की रहती हूँ मतलब आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ऐसा कौन है? सहेली कहती है ऐसा वही है तुम्हारा प्रिय साजन, नहीं वह है मक्खी। मक्खी आप जानते हैं जो हमारे घरों में इधर उधर मंडराती रहती है, तो उसकी बात नायिका कर रही है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अब देखिए, सुरंग मतलब सुंदर और रंगीलो मतलब अलग अलग रंगों से रंगी बिरंगी जिसे हम कह सकते हैं। अति सुरंग है रंग बिरंगी, रंगोलो मतलब ढेर सारे रंगों से जो रंगा है, और अति सुंदर जो दिखाई देता है, और गुणवंत भी है गुणवंत बहुत चटकीलो। चटकीलो मतलब चटपटीत, यानी कि चटपटीत बातें करने वाला ऐसा गुणवंत है। हर वक्त राम भजन करता रहता है, मानो राम नाम लिए बगैर कभी वो सोता नहीं है। ऐसा कौन है? सहेली कहती है साजन की बात कर रही हो? नहीं, वह तो है तोता। कि तोता आप जानते हैं, उसका सौंदर्य आपको मालूम है, रंगी बिरंगी तोता हमें दिखाई देता है और उसकी मीठी बोली भी हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो नायिका ने यहाँ पर तोते की बात की है। अर्धनिशा वह आयो भुवन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अब देखिए, अर्धनिशा मतलब आधी रात, निशा मतलब रात, अर्धनिशा आधी रात। अर्धनिशा वह आयो भवन, भवन मतलब भवन, यानी कि नायिका कह रही है कि आधी रात के समय हमारे भवन में आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, उनकी सुंदरता की क्या महिमा हम कहें, कवि भी अपने कार्य में उसकी सुंदरता को प्रकट नहीं कर सकते, इतना वो सुंदर है। निरखत ही मन भयो आनंद, निरखना मतलब गौर से देखना। जब उसे हम गौर से देखते हैं तो मेरा मन आनंद से भर जाता है, मन में प्रसन्नता निर्माण होती है। तो ऐसा कौन है? सहेली कहती है हाँ, तुम्हारा साजन ही होगा। तो वह कहती है नहीं, साजन नहीं, वह तो है चंद। अब चंद मतलब चांद, यानी कि आकाश में रात के समय जो चमकता है उस चांद की बात नायिका कर रही है। आगे देखो, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आंखिन से छीन हो तन न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शोभा सदा बढ़ावन हारा, बढ़ावन मतलब जो हमेशा हमारी शोभा बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारी शोभा बढ़ जाती है, हमारा सौंदर्य खुलकर दिखाई देता है, सौंदर्य बढ़ता है। आंखिन से छीन हो तन न्यारा, जो आंखों में हमें दिखाई देता है। क्षण भर की, छीन मतलब पल या क्षण भर के लिए भी जो आंखों से परे नहीं होता, आंखों से दूर नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन,
यानी कि आठों पहर मतलब 24 घंटे, जो मानो हमें शीतलता ठंडक महसूस कराता है। ऐसा कौन है? सहेली कहती है साजन की ही बात कर रही हो, लेकिन नायिका बताती है नहीं, वह तो है अंजन। अंजन मतलब काजल, यानी कि आंखों में जिसे लगाया जाता है, जिससे हमारे आंखों में ठंडक महसूस होती है, हमारा सौंदर्य खुलकर दिखाई देता है। तो नायिका इस अंजन की बात कर रही है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। अब देखिए यहाँ पर इस मुकरी में नीर मतलब जल, जिसे हम कहते हैं पानी, किसी आसान शब्दों में कहते हैं। जीवन सब जग जासो कहे, पूरा विश्व जिसे जीवन कहता है, यानी कि हम जानते हैं जल को का दूसरा नाम जीवन है, क्योंकि उसके बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसा यह जीवन, वा बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना कोई किसी को धीरज धैर्य नहीं रहता। यानी कि जब हमें प्यास लगती है तो हमें जल की ही आवश्यकता होती है, उसके बगैर हमें धीरज प्राप्त नहीं होगा। हर एक छिनक में हिय की पीर, यानी कि उसी के बगैर जीवन का कोई मतलब नहीं है। हृदय, हिय मतलब हृदय, पीर मतलब पीड़ा, यानी कि जब जल का हम प्राशन करते हैं तो हमारे हृदय को ठंडक महसूस होती है, मतलब हमारे प्यास बुझ जाती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी हर वेदना हर पीड़ा दूर भाग जाती है। ऐसा कौन है सखी? तो सखी ने कहा है कि सखी मतलब सहेली ने कहा है कि ऐसा साजन ही है, लेकिन नायिका कहती है नहीं, वह है नीर। नीर मतलब जल, यानी कि प्रस्तुत मुकरी में जल का महत्व बताया है नायिका ने, यह जल, यह उसका उत्तर आखिरकार दिया गया है। अंतिम मुकरी देखिए अब। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। अब देखिए, बिन आए सब ही सुख भूले, यानी कि जब वह आता नहीं तब हमारे सारे सुख हम भूल जाते हैं, हमारे मन को एक पीड़ा महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। आए थे अंग अंग सब फूले, अंग अंग फूले मतलब पुलकित तो होना, आनंद से हर्ष से हम पुलकित तो हो जाते हैं, यानी कि जिसके आने से हमारा सारा शरीर पुलकित हो जाता है, उसकी बात यहाँ पर नायिका कर रही है। सीरा भई लगावत छाती, हमारे सीने से उसे लगाकर हमें एक प्रकार की ठंडक महसूस होती है, एक प्रकार की शीतलता महसूस होती है, जिसे हम अपने सीने से लगाकर रहते हैं। तो ऐसा कौन है? सहेली कहती है हाँ जरूर तुम साजन की बात कर रही हो, लेकिन नायिका कहती है नहीं, वह तो है पाती। पाती मतलब पत्र, संदेश पत्र, यानी कि प्रस्तुत मुकरी में अमीर खुसरो ने बताया है कि हमारे प्रियजन जब हमारे पास नहीं होते तो उनका जो पत्र होता है वो हमारे लिए, हमारे दिल को, हृदय को एक ठंडक पहुंचाने का बड़ा माध्यम होता है। तो अंतिम इस मुकरी में अमीर खुसरो ने पत्र का उल्लेख किया है, पत्र ये उसका नायिका ने जवाब दिया है। तो ठीक है छात्रों, आज हमने यह सखी अमीर खुसरो की एक मुकरिया देखी है। धन्यवाद।